कुछ चीजें होती हैं जो मीटिंग में बैठ के प्रपोजल आती हैं, काउंटर प्रपोजल आती हैं और फिर कल उनको फाइनल डिस्कशन के साथ कल रात शायद ये फाइनल कर लेंगे। दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जैसे पीएमएलएन की तरफ से कोई प्रेस रिलीज तो नहीं आई कि नवाज शरीफ ने नाराजगी का इजहार किया है, कोई प्रेस रिलीज तो नहीं आई कि लोगों ने कहा है कि ना करें, ये सब जराए से खबर है। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, तो जाहिर है सिर्फ सदर है, बाकी तो जाहिर है वो स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट हो, वो टेन्योर है और वो अदम एतमाद ईजी हो जाता है। अगर आप अक्सरियत में ना रहें तो हट भी जाते हैं। सदर के लिए पूरे मतलब एक बड़ा लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है आपको निकालने के लिए, 2/3 चाहिए सब कुछ। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी वो चीजें हैं जो सामने नहीं है। मतलब पीटीआई पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि पंजाब में आधे अजला इंतजामी तौर पे उनके तहत कर दिए जाएं। उनका ख्याल ये है कि पीसीबी भी दिया जाए, उनका ख्याल है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी उनको दिया जाए। यानी जितना काम जिससे वो लोगों की तरफ लोगों को रागिब कर सकते हैं वो सारा उनको मिल जाए। उसमें स्पीकर भी है, उसमें 4 गवर्नर हैं, उसमें बलूचिस्तान की वजारत आला हैं, पंजाब में वजारतें हैं। अच्छा, पीएमएलएन क्या कहेगी कि जी आपको सब कुछ दे के हाथ पैर बंधवा के हम बैठते हैं आपके साथ और आप काबीना में हिस्सेदार भी ना हो। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद पीएमएलएन की ये ख्वाहिश है कि अगर हमें हुकूमत चलानी है तो फिर आप कैबिनेट से आउट हो जाएं, एब्सोल्युटली हम चलाएं, फिर हम जिम्मेदारी भी लें और हम करें भी सही। लेकिन ये चीजें कल हो सकता है रात तक फाइनल शेप इख्तियार कर जाए। इसमें आधा सच है आधा झूठ है। आधा सच वो है जो डिमांड्स हैं, झूठ क्या है जो फैलाया जा रहा है दोनों तरफ से कि हम नहीं बनाएंगे हुकूमत। पीपल्स पार्टी कहती है, जब उनसे पूछा चाहते दोनों अतराफ से जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मेक आर ब्रेक, नहीं पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है। अगले दिन मैं एक प्रोग्राम में था, तैमूर जफर झगड़ा साहब थे, तो उनको पाकिस्तानी मईशत याद आई, तो मैंने उनका नाम लिए बगैर उनसे सिर्फ ये पूछा, मैं कहा वो जो 2-3 वजीरों की मुबैना ऑडियो थी जिसमें एक वजीर कह रहा था कि जी अगर ये हमने काम किया तो दुनिया में हम खराब हो जाएगा पाकिस्तान, और एक वजीर ये कह रहा था कि नहीं हमें चेयरमैन की बात माननी चाहिए, तो झगड़ा साहब आगे से कुछ नहीं बोले। क्यों? दोनों यही काम कर रहे होते हैं। अब एक तरफ इक्तदार में पूरा हिस्सा चाहिए, दूसरी तरफ पब्लिक में फेस सेविंग चाहिए कि नहीं देखे वो तो हमें ये कह रहे थे तो हम मान गए। दोनों चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तीसरे फ्रीक के पास जाए, लेकिन मोडालिटीज तय कर रहे हैं। सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस के एहलकार हैं, उनकी फैमिलीज के नाम लेकर उनको थ्रेटन किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है कि एक ये नैरेटिव है और इसी पर आप चलेंगे तो आप सही और ईमानदार हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर पता नहीं आप क्या हैं। उस नैरेटिव को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, और ऐसे लोग जो लगे हुए ये करने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखें, चूंकि शुरू दिन से इमरान खान साहब टोटल यही काम करते आ रहे थे और कार्रवाई नहीं हुई। आपको याद होगा 2014 के धरने में, 16 के धरने में ये ऑफिसर्स के नाम लिया करते थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर शहबाज गिल साहब ने कहा आपके ऊपर रंदा फेरेंगे, हम एक दफा पंजाब में आ जाएं, और फिर रंदे में कौन आया? अब तक मुसलसल जो कल रात डीसीज 5 बैठे थे उनकी तस्वीरें, फैमिलीज की तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। ये एक तसलसल है इनकी पीटीआई की सोशल मीडिया, इसके अंदर बेशाम तराजी का कि लोगों को अंडरमाइन किया जाए, उनको प्रेशर में लाया जाए, रुसवा किया जाए फैमिलीज को, बच्चों को तस्वीरें लगा के। तो ये चीजें तो अब स्टेट के देखने की काम है ना कि जी अगर कोई फंक्शनरीज अपना काम कर रहे हैं तो आपकी वो बात नहीं मान रहे तो आप कैसे कर सकते हैं कि एकदम आप किसी को रोक दें और किसी को चला दें? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आखिर जो सरकारी अफसर हैं उनका, उनके खानदान की जिम्मेदारी फिर स्टेट की अपनी होती है कि अगर कोई किसी के दबाव में आके काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये है कि उसे गंदा करना शुरू कर दें। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन पीटीआई को चूंकि शय मिली है शुरू दिन से इस मामले में, वो जब चाहते हैं जिस सरकारी अफसर हो, आप तो ये सरकारी अफसर बल्कि मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ भी इन्होंने यही काम शुरू किया हुआ है। पहले आपको याद होगा खान साहब डर्टी हैरी के नाम से कभी कुछ सबके नाम लेके पुकारते रहे हैं, तो फिर कभी माफिया मांगते रहे हैं, कभी बात होती रही है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मीर जाफर कहने का मतलब मेरा आर्मी चीफ को कहना नहीं था। कहना भी है और नहीं भी कहना है, ताकि काम हो जाए तो ठीक है जी, नहीं हो तो प्रेशर में ले आओ। इसके ऊपर तो पॉलिसी बननी चाहिए कि आप अपना अपना काम करें। ये जो इल्जाम है इलेक्शन के अंदर हर दफा लगते हैं, लेकिन ये पीटीआई को तो देखे ना, वो अगर 2 सीटें कौमी असेंबली की नून केपी से जीत गई है तो वो कह रहे हैं कि ये भी वो है फ्रॉड। अब तो लोग बोल रहे हैं, वीडियो आ रही हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किस तरह सामान नहीं दिया गया, दे के किस तरह उनसे रिजल्ट लिए गए केपी में। वहां पे भी बड़ी ठीक ठाक धांधली की रिपोर्ट आ रही है। जो नवाज शरीफ की रिटर्निंग अफसर थी खातून, उनको तब्दील किया गया है, उनकी चीजें कुछ इशारे मिले हैं। बात हो रही ना, वहां पे टर्नआउट इतना ज्यादा हो गया, बाकी सूबों में क्यों नहीं हुआ? हालांकि किसी जगह पे किसी को नहीं रोका गया,
वोटर को पूरे पाकिस्तान में कहीं ये नहीं आई रिपोर्ट कि जी वोट नहीं डालने दिया गया। सबसे ज्यादा अच्छा काम यही था। हालांकि 2018 में फौज पोलिंग स्टेशन के अंदर थी, जिसकी वजह से ज्यादा मतून हुई कि जी ठप्पे आप लोगों ने लगाए। इस दफा फौज QRF थी, थर्ड फोर्स थी कि अगर जरूरत होगी तो बुलाएंगे, और वो जरूरत पड़ी है जब रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग पहुंचने लग गए, उनके दफ्तरों को घेराव करने लग गए, तब फौज ने बाहर आके पहरा दिया। कहीं पे कोई वीडियो ऐसी नहीं है, लेकिन सबसे पहले फौज को रगड़ देते हैं। यही हमारा मसला है माशरे का कि भाई आपकी लड़ाई है सियासी, उसको सियासी अंदाज से लड़ें, एक दूसरे पे ब्लेम गेम आप आपस में करें, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को इस हद तक रगड़ देना, मेरे ख्याल में अब स्टेट को एक्शन लेना चाहिए और आगे आने वाली पार्लियामेंट को इस मामले पे ठीक ठाक कानून साजी करनी चाहिए कि एक दायरे में रह के सब लोग अपनी तनकीद भी करें और निशाना इल्जाम भी लगाएं, लेकिन फिर साथ साबित भी करना चाहिए।